बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक विशाल पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक बड़ा सा सांप रहता था। वो सांप देखने में बहुत ही भयंकर लगता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। इसलिए गांव वाले सब उससे डरते थे। मगर वो बहुत ही दयालु और नेक बुद्धि का था। रघु नाम का एक किसान उसी गांव में रहता था। इसी साल उसको खेती में ज्यादा लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। उसने बहुत ही मेहनत की थी। इसी कारण उसे देख के रघु इतना दुखी था कि वो सोच सोच के हैरान हो जाता था। इस साल का फसल इतना कम हुआ है, अब मैं क्या करूं? मैंने तो महाजन से बहुत कर्ज लिया है, मैं उसको कैसे चुकाऊं? अगले साल का जो बचा कुचा था उसको तो बेच के मैंने पिछला कर्ज को चुकाया, मगर इस साल मैं क्या करूं? महाजन तो मुझे नहीं छोड़ेगा। ये चिंता उसको बहुत ही सताए जा रही थी। एक दिन वो दुखी होके जंगल के अंदर चला गया। जाके ठीक उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान को कहने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये मेरी कैसी हालत हो गई है। अगर मैं महाजन का कर्ज नहीं चुका पाया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा सारा खेत ले लेगा। मेरे पास तो इतनी छोटी सी जमीन थी, उसी से मैं जो कमा रहा था उसी से मेरा गुजारा हो रहा था। मगर इस साल इतना खराब फसल हुआ है, मैं कैसे महाजन का कर्ज चुकाऊं? क्या मेरा परिवार ऐसे ही भूखा रहेगा? मैं अपने बच्चे के मुंह में कोई दाना भी नहीं दे सकूंगा। मैं ये सब कैसे देखूंगा? कैसे ये सब बर्दाश्त करूंगा? हे भगवान, मेरी मदद करो। हे भगवान, आप मेरी मदद करो। सांप ये सब सुन रहा था। तभी वो अपने बिल से बाहर आ गया। रघु जैसे ही सांप को देखा, डर के मारे उठ के खड़ा हो गया। सांप ने कहा, अरे भाई, आप मुझसे मत डरो, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है और मेरे पास आपकी इस समस्या का कुछ समाधान है। क्या आप बात भी कर सकते हो? हाँ। अगर आप मुझे इस समस्या का कुछ समाधान बताएगी तो मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। ठीक है, तुम जहाँ पर खड़े हो वहीं पर मिट्टी खोदना शुरू कर दो। उससे क्या होगा? पहले इतना करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो रघु एकदम से वो मिट्टी को उसी जगह पर खोदने लगा। जैसे ही खोदा, थोड़ी देर के बाद एक बड़ा सा संदूक निकला और उसमें बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के थे। सांप ने कहा, तुम्हें जितनी जरूरत हो तुम उसमें से उतना निकाल के ले सकते हो और महाजन का कर्ज चुकता कर सकते हो, और उसमें से जो भी बचेगा उसमें तुम अपने खेती को कैसे अधिक उर्वर बनाना है उसके लिए सब सामान खरीद सकते हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने योग्य बना सकते हो। रघु बहुत ही खुश हो गया और उसमें से कुछ सिक्के लेके सांप को बहुत ही धन्यवाद देते हुए वहाँ से चला आया। वो सिक्के लेके पहले महाजन का कर्ज चुकता किया और बचा हुआ पैसों से अपनी जमीन को सुधारने और बेहतरीन बीज खरीदने में किया, जिसके कारण अगले साल उसकी खेत में एकदम से लहलहाती फसल होने लगी। उसको देख के वो खुशी से झूम उठा। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।